काकू तुझे क्या लगता है, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जीवन में खुशियां ही सब कुछ थोड़ी होती हैं। इतिहास गवाह है, औरत का जो सबसे पसंदीदा मर्द होता है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नींद सिर्फ उसी को ही आती है। हर शादीशुदा आदमी को ये समझना चाहिए कि उसकी बीवी किसी त्योहार से कम नहीं है। सही बात है। जो चीज दिन में 2-3 बार मनानी पड़ जाए वो त्योहार से कम हो कैसे सकती है। मम्मी, ऐसी बीवी को क्या कहेंगे जो सुंदर हो, सुशील हो, कभी लड़े ना, हमेशा खुश रहे, कभी मुंह ना फुला के घूमे। मन का वहम कहते हैं उसको, मन का वहम। काकू तुझे पता है, हर औरत को जीवन में 3 सुख चाहिए, सुंदर काया, पर्स में माया। और एक ऐसा पति जो पहली आवाज में बोले जी अभी आया। काकू तुझे पता है, जो आदमी होते हैं ना, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। और जो औरत होती है ना, वो दोनों कान से सुनती है और मुंह से निकाल देती है। काकू तुझे पता है, ससुराल में सबसे ज्यादा इज्जत दामाद की होती है। तो होगी क्यों नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है ये वही महान आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को संभाल के रखा हुआ है। निहारिका तुझे पता है, शादी और बच्चा हमेशा सही वक्त पर कर लेने चाहिए। क्यों? लेट करने का तो नुकसान ही यही है, जब तक बच्चों को डांटने का समय आएगा डॉक्टर जोर से बोलने का मना कर देगा। निहारिका पति किसे कहते हैं? पति वो प्राणी होता है जो पूरा दिन अपनी बीवी का मूड खराब करता है, फिर शाम को आके पूछता है क्या हुआ बेबी, मूड क्यों खराब है? काकू तुझे तेरे रिश्तेदार क्यों नहीं पसंद? बचपन में जब आशीर्वाद की जरूरत थी तब पैसे दे के जाते थे, अब पैसे की जरूरत है तो आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। नहीं तुम मुझे एक बात बताओ, एक मैसेज तुम सुबह करते हो, एक मैसेज तुम रात को करते हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो, मुझे दवाई दे रहे हो? कौन कहता है कि लड़कियां अपनी गलती नहीं मानती? बिल्कुल गलत बात है। सारी लड़कियां अपनी गलती मानती है। मेरी बीवी खुद कहती है हर चौथे दिन गलती हो गई मुझसे तुमसे शादी करके। मम्मी, बीवी क्या होती है? बीवी वो होती है जो पति के साथ लड़ते समय कभी हार नहीं मानती, या तो जीतती है यार होने लग जाती है। काकू तू अपनी बीवी से इतना प्यार क्यों करता है? क्योंकि 24 घंटे में 26 बार लड़ने के बावजूद भी हमारा एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं होता। लड़कियों को इस बात का दुख नहीं होता कि ससुराल वाले काम कराते हैं। दुख तो इस बात का होता है कि सारे काम भी करवा लेते हो, फिर बोलते काम ही क्या है। काकू तुझे पता है, भगवान ने दुनिया बनाई, फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर आदमी बनाया, फिर थोड़ी देर आराम किया, और फिर औरत बनाई। फिर ना भगवान ने आराम किया और ना आदमी ने आराम किया। भगवान जाने कैसी जिंदगी हुई पड़ी है, जिस दिन घर की सफाई कर दो उस दिन आंधी आ जाती है, और जिस दिन सफाई ना करो उस दिन मेहमान आ जाते हैं। काकू तुझे पता है, पति जब अपनी पत्नी से दूर रहता है उसे याद कर करके परेशान हो जाता है, और जब साथ रहता है तो उसकी हरकतों से परेशान हो जाता है। मम्मी एक आदमी के जीवन में उसकी बीवी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? एक आदमी के जीवन में उसकी बीवी उसके आगे के 2 दांत जैसी होती है, चली गई ना वो मुंह खोल के हंस भी नहीं पाएगा। मम्मी, हाँ बेटे। जब बीवी का फोन आए तो उससे ये कैसे पता चले कि बीवी का मूड कैसा है? अगर तुम्हारी बीवी का फोन आए और वो बोले कहाँ हो, इसका मतलब या तो तुमसे कोई काम है या तुम्हारा कोई खर्चा होने वाला है। अच्छा। और तुम्हारी बीवी का फोन आए और वो बोले कहाँ हो, तो ये बीच की सिचुएशन है, या तो तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला है और तुमने कोई गलत जवाब दिया तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा। ओ। और तीसरी सिचुएशन, तुम्हारी बीवी फोन करके बोले हो कहाँ तुम, तो तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होने वाला, तुम ही खर्च होने वाले हो। काकू मम्मी से कैसे बात करनी चाहिए? दिल खोल के, पापा से, रिस्पेक्ट से, और भाई बहन से, प्यार से, और बीवी से। उस चीज पे अभी रिसर्च चल रही है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ना तब तक हाँ में हाँ मिलाते रहो, ना में ना मिलाते रहो, लड़ाई झगड़ों से बचे रहो। मम्मी, बीवी इतनी लड़ाकू क्यों होती हैं? जरूरी नहीं है कि सबकी बीवी लड़ती झगड़ती हो, कुछ बीवियां ऐसी भी होती है जो सब्जी में ज्यादा नमक मिर्च डालकर भी बदला ले लेती हैं। मम्मी, अगर बीवी नाराज हो तो उसे कैसे मनाना चाहिए? अगर बीवी नाराज हो जाए तो उसको आई लव यू बोलकर मनाने की बजाय ये बोलकर मनाना चाहिए कि आज बर्तन मैं मांजूंगा। काकू तुझे पता है, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए, ऐसे चाणक्य ने कहा है। बाहर में जाए ऐसे उपदेश, इंसान अपनी बीवी के पास भी नहीं जाए। मम्मी, शादी के बाद बीवी का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? अपने पति से पूछ के बताऊंगी। और पति का? बीवी से क्या ही पूछना। काकू पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी उसे कहते हैं जो बात तो मानती नहीं है लेकिन बात का बुरा 1 सेकंड में मान जाती है।
बच्चे माँ बाप की नजर में कभी बड़े नहीं हो सकते। और पति पत्नी की नजर में समझदार नहीं हो सकता। काकू तुझे पता है प्यार अंधा होता है। मेरा तो लड़ाकू है। आपको पता है कितना दर्द होता है मोहब्बत में? तन्हाई अलग, बेवफाई अलग, जुदाई अलग। और घर वालों को पता लग जाए तो कुटाई अलग। काकू भारत में पहले कहते थे तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे। अब तो ना दूध देंगे ना खीर देंगे, जो बचा कुचा वो भी छीन लेंगे। ये मूवी आपका इस कदर दिल तोड़ देगी ना कि आप प्यार के नाम से भी नफरत करोगे। और क्लाइमैक्स तो ऐसा है कि आप पत्थर दिल इंसान हो जो कभी रोए नहीं हो। इस मूवी का क्लाइमैक्स देखने के बाद आपकी आंखों में नमी आ जाएगी। अगर जो आपका भी कभी दिल टूटा है, अगर जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, जो भी करना, पर प्यार मत करना, ये मूवी आपको सिखाएगी। मैं बात कर रहा हूँ साउथ की एक ऐसी मूवी के बारे में इसमें कहानी दिखाई गई एक लड़के की जो कि एक एक्टर होता है जिसे बहुत बड़ा स्टार बनना होता है, जैसे कि मुझे। इस बीच जो उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है, वो स्टार बनने के लिए जो चीजें करता है, वो सब आपको देख के लगेगा कि मेरी ही जिंदगी है, अपनी जिंदगी में हम ऐसा ही करते हैं। पर जब मूवी का इंटरवल आता है वहां से जो आप शॉक होंगे और उसके बाद जो आपको एक के बाद एक शॉट देखने को मिलेंगे, आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं दिल से सोचूं या दिमाग से। इस बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी है मूवी में, कमाल है। बस यार, इससे ज्यादा बताऊंगा तो मैं ख्यालों में खो जाऊंगा। जाके मूवी देखो, मूवी का नाम है स्टार। ये आपको देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम पे हिंदी में। छोटे हो तो बड़ा भाई और बड़े हो तो छोटा भाई समझ के फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। काकू हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? प्यार तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं, लेकिन प्यार से बात करते करते लड़ने कब कब में लग जाते हैं, ये मेरे आज तक समझ नहीं आया। मम्मी, ससुराल में लड़की को कैसे रहना चाहिए? लोगों के बीच ऐसे रहना चाहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है, डरना किसी से नहीं है। यार निहारिका, तू हर बात पे ना फालतू चिड़चिड़ मत किया कर यार। ठीक है, तो फिर मैं भी मम्मी पापा के घर चल जाती हूँ। खबरदार, जो ऐसी लड़ाई के बीच में खुशी की बातें करी तो। जब बेटी मायके में नाराज होती है तो माँ बाप सोचते हैं आज खाना खाएगी या नहीं। और जब बहू ससुराल में नाराज होती है तो घर वाले सोचते हैं पता नहीं आज खाना बनाएगी या नहीं। पति भगवान के समान होता है और पत्नी उसकी भक्त। तभी तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान। काकू, हर रिश्ता बनने की कोई ना कोई वजह होती है। पति पत्नी का रिश्ता बनने की क्या वजह होती है? पिछले जन्म के कलेश बाकी रह जाते होंगे। जिस किसी ने भी अपने प्यार को खोया है, उसकी यादों में जिंदगी भर रोया है, ये मूवी उसके लिए है। बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है। मूवी में दिखाया गया है एक लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड होती है निधि नाम की लड़की। अब किसी कारण निधि को एक बीमारी हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और छोड़ जाती है उसकी यादें इसके दिल में। अब ये बंदा बन जाता है देवदास और इसे कुछ समझ में नहीं आता आखिर करे तो करे क्या। तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके दिल को छू जाएगा। इसे मिलती है एक अनाथ लड़की, ये उसे गोद लेता है और उसका नाम निधि रख देता है। और उसके लिए बंदा क्या क्या करता है भाई, तुम जाके मूवी देखो, दिल खुश हो जाएगा भाई। ये सोच के किसी को प्यार करने का ये भी तरीका हो सकता है। पूरी मूवी के अंदर आपको इमोशन और लव स्टोरी का जो कॉम्बिनेशन दिखाया गया ना, एक नंबर है। मूवी का नाम है लव मॉकटेल 2, हिंदी में है, यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री है। वीडियो को सेव कर लो, बिना भूले लाइक कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हस्ता ला विस्ता। जीवन मधुमक्खी की तरह जीना चाहिए। जिंदगी में मिठास रखो, शहद बांटो। और कोई अगर फालतू बोले तो डंग मार के मुंह सुझा दो। मम्मी, हाँ बेटा। जब से मेरी शादी हुई है ना, ये हर रोज एक ही बात पे मुंह फुला लेती है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझे छोड़ दोगे। जो इंसान दूसरों घर जाके बिस्कुट नमकीन नहीं छोड़ता, वो तुम्हें क्या छोड़ेगा? काकू, तू अपनी बीवी के साथ शॉपिंग पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेरी बीवी एक बार में नहीं 3 बार में शॉपिंग करती है। पहली बार देखने जाएगी, दूसरी बार खरीदने जाएगी, तीसरी बार बदलवाने जाएगी। काकू, हर पति अपनी पत्नी को लेके बहुत परेशान रहता है। लेके छोड़ो, वो तो लाके ही परेशान होता है। काकू, हर लड़की का बचपन में एक ही शौक होता है कि वो बड़े होकर अपने पति की खूब सेवा करेगी। तो करती क्यों नहीं है फिर? बचपन खत्म, शौक खत्म। काकू, हर पत्नी ये चाहती है कि उसका पति उस पर मरे। जब उसका पति उस पर मरता है तो उसकी पत्नी कहती है कहीं और जाकर मरो। कहीं और जाकर मरता है तो पूछती है कहाँ मर रहे थे। अब बेचारा पति करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। काकू, भाई बीवी, औरत और घरवाली में क्या अंतर है? अरे सारी एक ही है, मुसीबत एक नाम अनेक। तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, खाना मैं बना दूंगा, जा तू बाहर जाके लेट जा। निहारिका, इन दोनों में से कौन सी कढ़ाई बनाऊं? निहारिका, इन दोनों में से नमक कौन सा है? निहारिका, आलू छोटे छोटे काट। दिमाग खराब कर दिया है तुमने। इतना तबियत ने परेशान नहीं किया जितना तुमने कर दिया। ऐसा करो, तुम बैठो यहाँ पे, मैं अपने आप सब्जी बना लूंगी। काकू,
तुझे पता है हर औरत शराब से बहुत नफरत करती है। वो तो करेगी ना, क्योंकि उसे पीने के बाद उनके चूहे जैसा दिखने वाला पति जो शेर वाली हरकतें करता तो नफरत तो होगी। काकू, औरतों के जीवन की क्या क्या समस्याएं होती है? एक तो उनके पास पहनने के लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं होते, और दूसरा अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं होती। काकू, तुझे पता है हर एक नाराज औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। और उस आदमी को घंटा नहीं पता होता कि उसने क्या गलत किया जो उसकी बीवी मुंह फुला घूम रही है।